अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स या फिर न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। सो एज वी नो कि हमारी लिपिड्स की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और फैटी एसिड्स को डिस्कस किया था, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो भाई बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो दे आर इन ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर द सिंपलेस्ट फैटी लिपिड्स जो कि आपके पास फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। दैट इज सिंपलेस्ट वंस। अच्छा, अब ये होते क्या है, मतलब कि व्हाट आर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। अब इसमें होता ये है कि देयर आर थ्री फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज ट्राई मीन्स तीन ना, सेम और डिफरेंट, एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर विद अ मॉलिक्यूल जिसको आप लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ग्लिसरॉल असल में जो आपके पास ग्लिसरॉल है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, एंड each of them had an OH group means that के there is 3 carbon. Let me draw थोड़ा सा नीचे करके 1 2 and 3 1 2 3 4 और यहाँ पर एक OH। ये आपके पास सिंपलेस्ट एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। व्हाट इट इज? इट्स अ ग्लिसरॉल, राइट। अच्छा, अब ये ग्लिसरॉल है और आपके पास 3 फैटी एसिड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक फैटी एसिड भी जनरल स्ट्रक्चर उसका बना देते हैं। आपको पता है कि फैटी एसिड विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक तरफ आपके पास OH होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन चेन डिपेंडिंग ऑन कितने कार्बन, राइट। अच्छा, इसी तरह से 3 होते हैं, इस तरह से कितने? 3 ऑफ द फैटी एसिड, बिकॉज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। होता यह है कि फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और इस ग्लिसरॉल का OH आपस में रिएक्ट करते हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन, और इस रिएक्शन के नतीजे में ईस्टर बॉन्ड बनती है। मतलब कि अगर मैं इसको इस बॉन्ड को बनाऊं, मतलब कि ईस्टर बॉन्ड को, सो लेट्स से कि ये हम लोग यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान का रिएक्शन करवाएंगे, और जो बॉन्ड बन रही है उसको मैं इस OH के ऊपर शो करूँ। तो फॉर एग्जांपल होगा कुछ यूं कि यहाँ से ये OH रिमूव होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ये इस OH और इस OH के दरमियान होता है, ठीक है, और होगा कुछ यूं कि यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से, मतलब कि दिस OH ऑफ ग्लिसरॉल, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इन शॉर्ट ये कि आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिट करेगा, ठीक है, और आपके पास जो नेट बॉन्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि देयर विल बी योर ऑक्सीजन, ठीक है, देयर विल बी योर कार्बन, एंड देयर इज योर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड देयर इज द रेस्ट ऑफ द फैटी एसिड, इस तरह से। और हर एक OH ग्रुप के ऊपर इस तरह से एक एक फैटी एसिड लगा होगा। लेट मी ड्रॉ इट ताकि आपको अच्छे से समझ आए what basically we mean by this triacyl glycerol. So there is oxygen, carbon, there is also carbon, and there is the rest of fatty acid. मैंने इसको बहुत रैंडम से बनाया, I'm sorry, let me make it थोड़ा सा सही से यहाँ से। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं गिने, बिकॉज वी नो दैट कि उसको इवन होना चाहिए, लेकिन इट्स अ रैंडम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आपके पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 आपके पास असाइल, मतलब कि ये जो आपकी ईस्टर बॉन्ड है। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सी है? दिस इज योर ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि लाइक दैट, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के H की जगह पर एक दूसरा कार्बन होगा। सो एज यू कैन सी कि इस OH की जगह पर, मतलब कि कार्बोक्सिलिक के OH की जगह पर, यानी कि उसके H की जगह पर एक दूसरा कार्बन है। सो दिस इज द ईस्टर बॉन्ड, और ये जो ग्रुप है दिस इज द ईस्टर, मतलब इसको आप लोग असाइल भी कह सकते हैं। सो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। सो मैंने जिस तरह से कहा कि फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, मतलब कि ऑल ऑफ देम, मतलब कि 3 फैटी एसिड विच इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद दिस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेम है, मतलब कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ देम आर 18 बेस, मतलब कि 18 कार्बन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, जिसको आप लोग स्टीयरिक एसिड कहते हैं, स्टीयरिक एसिड। तो
अगर इस तरह का ग्लिसरॉल है जिसके अंदर जो 3 फैटी एसिड हैं वो तीनों के दोनों सेम है और तीनों स्टीयरिक एसिड हैं, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से नाम देंगे ट्राई स्टीयरिन, मतलब कि 3 स्टीयरिन कंटेनिंग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अच्छा, अब डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि शायद जो पहला वाला है ये डिफरेंट हो, दूसरा भी डिफरेंट हो, तीसरा भी डिफरेंट हो, 2 सेम हो, 1 डिफरेंट हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट अगर डिफरेंट है तो आपने हर जो आपके पास फैटी एसिड है उसका नाम और उसकी पोजीशन के, वो कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, किस कार्बन नंबर वो प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद द नेम आपको नंबर भी शो करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू नेम अ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है ये टोटली एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज फैटी एसिड वाज अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर था और जो कार्बन चेन थी वो नॉन पोलर थी। लेकिन इस केस में जो आपके पास ग्लिसरॉल के OH हैं, बिकॉज OH भी आपके पास पोलर था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी पोलर था, लेकिन OH और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्होंने आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बॉन्ड बना दी, जिसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के अंदर कोई भी पोलर पार्ट नहीं है। सो दे आर टोटली नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर, और ये आपके पास हाइड्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफोबिक, ये इन शॉर्ट दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, आपने एक बात नोट करनी है कि नेचर के अंदर आपके पास सेम भी होते हैं, मतलब कि सेम फैटी एसिड कंटेनिंग ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, मतलब कि नेचर में आपके पास कंपोजिशन होती है दोनों की। लाजमी नहीं है कि सिर्फ सेम ही होंगे, लाजमी नहीं है कि डिफरेंट भी होंगे, यानी कि एक सेल के अंदर सेम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। अच्छा, एक और बात, क्या आपने एडिपोज सेल का नाम सुना है? किसका? एडिपोज सेल। आई एम सॉरी फॉर द इंक बिकॉज इट्स ड्राइंग अप। एडिपोज सेल, जिसको आप लोग एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, एडिपोसाइट्स, ये इन शॉर्ट फैट स्टोरिंग सेल्स। असल में ये जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है ये उन्हीं सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये तो बात ही कुछ करेक्ट है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का? अब इनका फंक्शन ये है कि ये असल में फैटी एसिड्स को स्टोर करे रखते हैं, ताकि जब वक्त पड़े एनर्जी की, मतलब कि जब एनर्जी की जरूरत पड़े तो उस वक्त ये जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये अपने अंदर जो फैटी एसिड हैं उनको अपने से रिमूव करके जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वहां पर पहुंचा सकें। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, एडिपोज सेल्स के अंदर जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है ये जो आपके पास एडिपोज सेल है ये उनका स्टोरेज हाउस है। एक एंजाइम का नाम आपने सुना होगा विच इज द लाइपेज एंजाइम, विच इज अ लाइपेज। तो जो आपके पास लाइपेज एंजाइम है वो असल में इस ईस्टर बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है और ईस्टर बॉन्ड के ऊपर अटैक कर उससे जो आपके पास फैटी एसिड है उनको रिमूव करता है। सो ये आपने बात इंपॉर्टेंट नोट रखनी है। अच्छा, एक और बात, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का वो तो है स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड, या इन शॉर्ट एनर्जी सोर्स, मतलब कि दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स। द होल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी सोर्स। लेट मी करेक्ट इट, दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स। लेकिन इट्स नॉट द ओनली फंक्शन विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय दिस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। असल में इसका एक और फंक्शन है विच इज इंसुलेशन। क्या आपने कभी पोलर एनिमल्स का नाम सुना है या उनको देखा है? पोलर एनिमल्स लाइक फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स, बैटमैन वाला नहीं, दूसरा पेंगुइन एक्चुअल वाला, सील्स, पोलर बेयर्स। उनकी जो आपके पास नॉर्मल बॉडी होती है उनके ऊपर ये एडिपोसाइट्स की एक एक्स्ट्रा थिक लेयर होती है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा वो बहुत थिक होते हैं इन शॉर्ट, मतलब कि उनकी जो ओवरऑल उनकी जो अगर आप लोग उनको ऑब्जर्व करें तो उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्टिफ होती है। व्हाई? बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर देयर इज अ एक्स्ट्रा पैडेड लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। और आपको पता है कि जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है वो आपके पास इन्हीं एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट, यानी एडिपोज सेल एडिपोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्ट करता है एज अ इंसुलेशन, बिकॉज पोलर यानी कि पोल्स के ऊपर, यानी आपके अर्थ के ऊपर जो पोल्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर -30 to -40 के दरमियान रहता है। तो इतने कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी एनर्जी, अपनी टेम्परेचर को प्रिजर्व रखना होता है। सो दैट्स वाई जो आपके पास पोलर एनिमल्स हैं इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा पैडेड एक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, ताकि वो इनको इंसुलेट रख सकें, ताकि वो अपना टेम्परेचर जो है वो बचा के रख सकें, ताकि उनको अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने में किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए।
सो इट वॉज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।